आशा की किरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यह मधुर गीत सुने और फिर संदेश की ओर आगे बढ़ें। कश्मकश में हूँ मैं, कश्मकश में हूँ मैं, क्या चुनूँ क्या छोड़ दूँ मैं, कश्मकश में हूँ मैं। सर्वज्ञानी तू ही मन का ज्ञाता, मैं कुछ नहीं जानता। तू ही सर्वज्ञानी तू ही मन का ज्ञाता, मैं कुछ नहीं जानता। कश्मकश में हूँ मैं। नमस्कार प्रिय मित्र, प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रेम और अनुग्रह आपको बहुत आयत से मिले। दोस्तों, आज हम एक लंबे समय के बाद आपसे मिल रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ आप एक नए चेहरे को भी देख रहे हैं। दोस्तों, आज आइए हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में और उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार उनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है और किस प्रकार उनके जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम उस बहन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में बहन। और हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं। एक छोटा सा परिचय आप हमें दें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। मेरा नाम मिसेस शिरीन होप विल्सन है। मैं अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मेरा जो परिचय इस प्रकार से है कि हम लोग एक मसीही परिवार में पैदा हुए। मेरे पापा जो थे वो पादरी मलखान सिंह मेथोडिस्ट चर्च के पादरी थे और हमारे दादा भी पादरी थे, हमारे ताऊ भी पादरी। मेरा बड़ा भाई रेवरेंड बीपी सिंह दिल्ली मेथोडिस्ट चर्च में सीनियर पास्टर है। एक छोटा भाई है, उसका अजमेर में अपनी खुद की मिनिस्ट्री है। हम लोग 8 भाई बहन हैं और इस समय हम 6 जीवित हैं। 6 प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे, बचपन से ही हमारे पापा ने जो हमने देखा है कि हम छोटे थे 5 बजे ही सबको पापा उठा देते थे और नीचे दरी बिछा के लाइन में बैठ के सबसे पहला काम था कि हम दुआ करते थे और बाइबल का एक एक जो भजन संहिता है वो बोलते थे, उनके पीछे पीछे हम बोलते थे। और उस समय हमने को जो वचन रटाए गए हैं, भजन संहिता 191, 23 और पहला कुरिन्थियों 13, कई ऐसे वचन है जो आज भी हमें कंठस्थ है। जो क्योंकि हमें पापा ने बचपन से यही सिखाया है कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो सब कुछ है। दुनिया साथ छोड़ देगी लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमेशा आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। और परमेश्वर का वचन ही है जिसे हमने आज तक थाम रखा है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे ध्यान है कि मैंने 10वीं क्लास कर ली थी।
उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे अपने सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। पहले छोटे छोटे ग्रुप में हमारे जैसे MYF का ग्रुप है, संडे स्कूल का ग्रुप है, उस ग्रुप में परमेश्वर का वचन सुनाती थी। बाद में धीरे धीरे मुझे अपने मेथोडिस्ट चर्च में सुसमाचार सुनाने का मौका मिला और परिवारों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग लेने का मौका मिला और धीरे धीरे परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया। कई जगहों पे परमेश्वर मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए लेके गया है और परमेश्वर मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए और मध्यस्थता की सेवा के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और जहां तक मैं सुसमाचार सुनाने के लिए और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना की सेवकाई जो है परमेश्वर ने मुझे दी है। लगभग 30 से 40 कॉल मैं रोज अटेंड करती हूँ और उस कॉल के द्वारा मैंने कई बातों को ये जानने पाई कि जब मैं फोन पे प्रार्थना करती हूँ, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि प्रार्थना तो जैसे सामने वाला कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, लेकिन जब प्रार्थना शुरू करी प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो वास्तव में उसका वो पेट का दर्द जो था वो किसी और बीमारी के कारण नहीं, जो पेट का दर्द का उसका कारण जो था दुष्ट आत्मा था, अपने आप ही वो जो है उस पे से प्रकट हो गई। तो परमेश्वर का वचन तो इतना सामर्थ्य है, जब हम उस वचन को लेके घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो इंसान काम नहीं करता और वो वचन काम करता है और वो बीमारी की जड़ को जो है हमें पता लगता है कि वास्तव में इसका जो जड़ क्या है और कहाँ पे ये समस्या है। तो जब हम समस्या को जान जाते हैं और उसी समस्या के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो इंसान छुटकारा नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा छुटकारा देता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है, वो लाल वस्त्र लहू का वस्त्र धारण किए हुए जिसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं है जो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता और हमें काम में लेता है। जी जी, बहुत धन्यवाद। सचमुच में आप जिस प्रकार से आपने बतलाया कि बचपन से परिवार में ही आप लोगों के ये शिक्षा रहे कि वचन के नज़दीक रहना, वचन में बने रहना, वचन को सीखना, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं। और बहन, मैं एक चीज़ में जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप जो कि अब इस उम्र में हैं और लेकिन इस उम्र में भी आप बड़ी जोश के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में आप सेवकाई में जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से, हमारे दोस्तों से उनको उत्साहित करें और बतलाएं कि कैसे इस उम्र में भी प्रभु ने आपको संभाला है, स्वस्थ रखा है और इतना हिम्मत दिया है कि आप जगह जगह जा कर के ट्रैवल करके आप वचन का प्रचार कर रही हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मेरी एज 70 इयर्स की है और आज तक प्रभु यीशु मसीह ने मुझे किसी भी बीमारी के से पीड़ित नहीं किया। बीपी, हार्ट, शुगर, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे कोई दवाई लेनी पड़ती है। और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है। जब हम परमेश्वर के लिए समय देते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें स्वस्थ रखता है, आगे से आगे हमें इस्तेमाल करता है। और मैं इस बड़ी आशीष के लिए, ये परमेश्वर का ये अनुग्रह, उसने मुझे हर प्रकार की बीमारी से मुक्त रखता है। तो मैं भी यही सोचती हूँ, जब 71 वर्ष की उम्र में आज मुझे एक भी गोली लेने की जरूरत नहीं है, घुटने सही है, अच्छी तरीके से चल फिर सकती हूँ, तो क्यों ना जब तक परमेश्वर चला रहा है मैं जाके परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाऊं। तो इस तरीके से मैं सुनने वाले दर्शकों को भी प्रेरित करना चाहूंगी कि जितना अधिक आप वचन में बने रहेंगे ना, शैतान आपके पास, बीमारी आपके पास
कुछ नहीं आएगा, और क्योंकि सुरक्षा करने वाला हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त करके रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच में दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि बहन के द्वारा आपने जो कुछ सुना, उनके जीवन की गवाहियों को, उनके जीवन की बातों को, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उससे आशीषित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, और आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता दें और परमेश्वर से जुड़े रहें। निश्चय करके परमेश्वर आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे, स्वस्थ रखेंगे और आपके जीवन को और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष आपको प्रदान करे। आमीन। आमीन।